نے सिर्फ हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया था बल्कि अपने आप को भी चार्जशीट किया था, क्योंकि वो उस हुकूमत के ताकतवर तरीन वज़ीर हैं और उनके पास एक ओहदा नहीं है बल्कि दो ओहदे हैं। तो ये सिर्फ उन्होंने हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया था, वैसे तो उन्होंने सिस्टम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और सिस्टम का रोना रोया था। लेकिन गौर से देखा जाए तो बहरहाल जो तनकीद वो सिस्टम पे कर रहे थे या हुकूमत पे कर रहे थे, तो वो तनकीद उन पे भी सादिक आती है और साबित वो भी उसकी ज़द में आते हैं। जो बिलावल साहब गिनती की बात कर रहे हैं, तो बिलावल साहब भी सिर्फ हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू नहीं होगी वफाकी हुकूमत की, बल्कि ख़ुद बिलावल साहब के इक़्तिदार और उनके वालिद साहब के इक़्तिदार की भी उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि ये सब एक कश्ती के सवार हैं। शहबाज शरीफ साहब हो, मोहसिन नकवी साहब हों, बल्कि किसी हद तक इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट हो, और जरदारी साहब हों, ये सब एक कश्ती के सवार हैं। अगर ये कश्ती डूबेगी तो ये नहीं हो सकता कि उसका एक किरदार डूबेगा और बाकी नहीं डूबेंगे, क्योंकि मसलन अब बिलावल साहब के वालिद साहब जिस प्रोसेस के नतीजे में सदर बने हैं, तो उनको वोट उन्हीं फॉर्म 47 वालों ने दिया है। तो अगर वो हुकूमत जाली है, वो असम्बली जाली है, तो फिर उस लिहाज से वो सदर साहब भी जाली हैं, और उनके दो गवर्नर जो कि उसी वज़ीर आज़म ने नॉमिनेट किए हैं, तो फिर वो भी जाली हैं। और फिर अगर सिस्टम कोलैप्स कर जाता है तो कोई सिंध में जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और जो पीपल्स पार्टी की कमज़ोरी भी है सिंध, तो वहाँ पे तो कोई आइडियल हुकूमत नहीं है। वो हुकूमत भी इन हुकूमतों के साथ जाएगी अगर कुछ होता है। तो मेरे ख़्याल में ये इस वक्त सिर्फ बयानबाजी है जो वो हो रही है। दूसरा, मौजूदा जो सियासी बिसात है उसने 2 साल से ज़ायद का अरसा भी गुजार दिया, तो उसके बाद बोरियत भी हो जाती है, गिले शिकवे भी जन्म लेते हैं, वो होते रहेंगे। लेकिन सरेदस्त मुझे कोई ख़तरा नज़र नहीं आता, क्योंकि ये तीनों एक ही कश्ती के सवार हैं और इनमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि उस कश्ती को डबोले जिसमें वो ख़ुद भी बैठा हुआ। ये हमने माजी में भी कई मरतबा सुना है, इस प्राइम मिनिस्टर से भी और बाकी प्राइम मिनिस्टर से भी, कि वज़ारतों का एहतिसाब अगर वो करना चाहें तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे किसी भी वक्त कर सकते हैं। और इस हुकूमत का अलमिया ये है कि सिर्फ 2-3 अफराद हुकूमत चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, या सिर्फ 2-3 अफराद वो वज़ीर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त 1 दर्जन से ज़्यादा वज़ीर ऐसे होंगे जिनका अगर मैं आपसे पूछूं या बाकी अपने कुलीग से पूछ लूँ या ख़ुद मुझे भी, तो आपको उनके नाम याद नहीं होंगे। और कारकर्दगी तो दूर की बात है कि आप उनकी कारकर्दगी का हिसाब लगा लें। तो इनका भी स्टाइल यही है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, कि वो 2-3 बंदों और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए हुकूमत चलाते हैं। और पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ 3 ख़वातीन जो है वो नज़र भी आ रही हैं और वो हुकूमत चला रही हैं, बाकी सारा काम ब्यूरोक्रेसी से लिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई टारगेट्स दिए गए हों वज़रा को, अगर कुछ बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हों, तो मैं समझता हूँ कि वो फिर उनसे हिसाब भी बनता है। लेकिन अगर उनको न टारगेट्स दिए गए हैं, न उनको ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। पिछले दिनों मैंने सुना कि एक बहुत सीनियर तरीन मिनिस्टर जो थे वो बाहर जा रहे थे और छुट्टी के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो जो
ایک کچن کیبنٹ ان کی ہوتی ہے اس کی طرف پریفر کیا، جس کا انہوں نے اپنی سینیارٹی کی وجہ سے بہت برا منایا۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت پوری طرح جمہوری انداز میں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ پہلے دن سے دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ کو بہت کم ٹائم دے رہے ہیں۔ کابینہ کا اجلاس اپنے بھائی کے برعکس نواز شریف صاحب تو کابینہ کا اجلاس بھی نہیں کرتے تھے مہینوں، تو ان کے برعکس وہ کابینہ کا اجلاس ریگولر کر رہے ہیں۔ لیکن اصل میں سب لوگ دیکھتے ہیں کہ گیم چلانے والے وہ چند ہی لوگ ہیں، جن میں سے ایک محسن نقوی صاحب بھی شامل ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا پرائم منسٹر ان سے یہ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ یہ بھی سوال ہے کہ پہلے انہوں نے ان سے اجازت لی ہے یا نہیں لی ہے، اور اگر نہیں لی ہے تو پھر اس طرح کی بڑی بات کرنے اور سسٹم کے بارے میں اس طرح کی انگلی اٹھانے کے بعد کیا پرائم منسٹر صاحب ان سے باس پرس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اور پنجاب کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اسی طرح سندھ میں وہ اپنے طرز کی حکومت ہے۔ سندھ میں بھی چند لوگ ہیں جو کہ ایک زرداری صاحب کے 2-3 خاص بندے ہیں، بلاول صاحب کے 2-3 خاص بندے ہیں، اور آدھی کی چند خاص لوگ ہیں، وہ نظر بھی آتے ہیں۔ نہیں ضروری نہیں کہ کام کر رہے ہوں، لیکن اصل خاص بندے یہی ہوتے ہیں اور وہ نظر آتے ہیں۔